वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका कैंसर या फिर कर्क राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की अभी करंट फीलिंग क्या है इस 11-11 पोर्टल में। और उसके साथ यहाँ पे हम आपके पर्सन की फ्यूचर एनर्जी और कुछ लव मैसेजेस भी लेंगे। और इसके अलावा भी यहाँ पे हम आपकी करंट एनर्जी भी चेक करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है। आप यहाँ पे कांटेक्ट करके या फिर ईमेल करके या फिर इंस्टाग्राम में आईडी में डीएम करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, और अपना पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी करंट एनर्जी से। पहले हम आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, फिर है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, और है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। तो आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो यहाँ पे दिख रहा है, और काफ़ी हद तक आप दोनों की बैलेंस मुझे यहाँ पे बैलेंस्ड लग रही है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों बैलेंस्ड है। ये आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि हम आपकी एनर्जी रीड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये पता है आपको कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत लड़ाई झगड़े के बाद आप दोनों के यहाँ पे रिश्ते में ब्रेक आया है। एक्चुअली यहाँ पे नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पे इतना मिसकम्युनिकेशन, इतना आर्ग्यूमेंट, इतना दूसरे लोगों की बातें सुनना, दूसरे लोगों की बातों में विश्वास करना, ऐसा सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। काफ़ी हद तक करियर में तो कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आपका करियर में आप कर रहे हो, काफ़ी थके हुए रहते हो। लेकिन हाँ, जो भी इनर वर्क है, जो भी हीलिंग वर्क है, वो आप फिर भी कर रहे हो, यहाँ पे उसको रोक नहीं रहे हो, ये दिख रहा है। मिसकम्युनिकेशन है लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ पे ठीक हो जाएगा, और पॉजिटिवली आप जैसा चाहते हो, जिस तरीके से आप चाहते हो, वहाँ उस तरीके से ये सिचुएशन, ये रिश्ते चेंज हो जाएंगे, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड, 7 ऑफ कप्स और वर्ल्ड कार्ड। देखिए, उन्हें पता है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पे रिश्ता प्राय ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आस अभी तक है। आपको लेकर कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो। लेकिन और भी एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको लेकर ऑब्सेसिवली वो थिंक कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचने की यहाँ पे आप कह सकते हो दिख रहा है। और आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा करेजियस मानते हैं। आप मतलब मुंह के ऊपर बोल देते हो काफ़ी हद तक, और आपकी एनर्जी बहुत मतलब उनसे हाई है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वो जानते हैं कि आप बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, और कहीं ना कहीं इसमें आपकी फैमिली भी शामिल है, और आप बहुत सारे लोगों को अपना फैमिली जैसा मानते हो, अच्छा बिहेव करते हो उन लोगों के साथ, और इसीलिए ये कमिटमेंट आपको ही मिलनी चाहिए। आप ही वो एक पर्सन हो जिनके साथ वो पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन देखिए, एक चीज़ जो मैं कह रही हूँ कि डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ऑब्सेसिव थिंकिंग कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच भी रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे उनके करियर में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। काफ़ी हद तक यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि मतलब करियर में आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है, की जा रही है, लेकिन ठीक तरीके से वो हो नहीं पा रहा है। मेंटल स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो पुराने झगड़े हैं, पास्ट के जो भी लफड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं, उसको वो सुलझाना चाहते हैं, उसको वो यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं, और इसी वजह से वेट कर रहे हैं करेक्ट समय की, ताकि वो आपके सामने आकर अपने दिल की बातें, ये जो किंग ऑफ कप्स वाली जो एनर्जी है, दिल की बातें यहाँ पे बोल सके। तो आपके पर्सन यहाँ पे लियो हो सकते हैं, सिंह राशि, धनु राशि हो सकते हैं, और इसके अलावा मुझे पाइसिस मीन राशि दिख रही है, और यहाँ पे आप मकर राशि भी मुझे दिख रही है, मकर राशि हो सकती है आपके पर्सन की, कर्क राशि हो सकती है, और धनु राशि तो मैंने पहले ही कहा है, धनु राशि हो सकती है। तो चलिए देखते हैं और कार्ड्स क्या है यहाँ पे। तो पहला कार्ड्स है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में बहुत सारे लोग हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन है और मिसअंडरस्टैंडिंग
पिछले दिनों भी हुई है और अभी भी हो रहा है और आगे भी ज़िंदगी में होता रहेगा। तो कहीं न कहीं यहाँ पे वो चाहते हैं कि ऐसे लोग जो उनको मैनिपुलेट करते हैं या फिर ऐसे लोग जो आप दोनों के रिश्तों के बीच में आ रहे हैं, उन सभी लोगों को वो पूरी तरीके से दूर हटा देना चाहते हैं। अपनी करियर के ऊपर पूरी तरीके से फ़ोकस करना चाहते हैं और जो अपॉर्च्युनिटी वो आपके साथ मिस किया था, उस अपॉर्च्युनिटी को फिर से रिक्लेम करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अपने लाइफ़ और पर्सनल लाइफ़, करियर और पर्सनल लाइफ़ को बैलेंस करके। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी है काफ़ी हद तक। मतलब जब सोने की बारी आती है उनको वो ज़्यादा नींद नहीं लेते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं और यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो स्टॉक कर रहे हैं अभी के दिन में, अभी के टाइम में। तो चलिए देखते हैं उनके लव मैसेजेस आपके लिए। पहला कार्ड है ईगो, डिविनेशन, एब्यूज़र, गर्ल फाइट, साइबर बुली, मैरिंग फॉर मनी, बैड कर्मा, ब्लॉकिंग, एन ऑफर, कार्मिक फ्रेंड्स, क्रीपिंग। ओके, तो कहीं ना कहीं जैसे मैं कह रही थी कि आपको बहुत ज़्यादा वो स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ईगो भी है कि सामने से आकर कुछ नहीं बोलेंगे कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं वो बैड कर्मा जनरेट कर रहे हैं। देखिए, कोशिश की थी उन्होंने कि पैसों के लिए या फिर किसी कार्मिक फ्रेंड से, कार्मिक लोगों से दोस्ती कर ले, लेकिन उनसे हो नहीं पाया। जब भी ये ख्यालात उनके मन में आ रहे होते हैं, तब भी वो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे डिवाइन उनको आप कह सकते हो बाधाएं डाल देती है ताकि वो कुछ गलत नहीं कर पाए। और ऐसा लग रहा है वो सोचते हैं कि आपके मन में भी बहुत सारा ईगो है और कहीं ना कहीं आप हमेशा ही झगड़ा करने के लिए तैयार होते हो कि अगर कुछ भी हो जाए तो आप झगड़ा कर लोगे, अगर गलत चीज़ें आपके साथ हो जाए तो आप झगड़ा कर लोगे, आप झगड़ा करने के मूड में होते हो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप सोशल मीडिया में बहुत सारे जगह पे ऐसे जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये लोग टॉक्सिक बन रहे हैं या फिर लोगों को बना रहे हैं या फिर कुछ गलत सिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पे मतलब गलत चीज़ों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फाइट करते हो। गलत चीज़ों के ऊपर यहाँ पे अगर इंटरनेट पे आपको कुछ मिला है तो वहाँ पे जाकर आप मतलब उन लोगों को कुछ ना कुछ बोल कर आते हो, सुना कर आते हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी हद तक वो सोचते हैं कि ऑफर आपके तरफ से आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अच्छी मैनिफेस्ट कर लेते हो, अपना कर्मा आपने क्लींस किया है, आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो चाहते हैं कि वैसे उनके साथ भी हो और आप उन्हें यहाँ पे जो सीक्रेट आपने छुपा रखी है उसको रिवील कीजिए। और जैसे मैंने कहा कि स्टॉकिंग तो चल रही है, वो तो है ही। फिर है यहाँ पे रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, responsibilities. I have to take care of my financial and emotional needs. Ego, I let my pride get in the way of our connection. Yes. Secrets, I haven't told you everything. Reciprocity, I want to have equal give and take. फिर है यहाँ पे conversation, I want to call you and hear your voice. Regret, I wish this never happened again. दिस नेवर हैपेंड। तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ईगो में हो और उनके पास भी बहुत ज़्यादा ईगो है, इसी वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ उन्हें आपको समझाना है, आपको यहाँ पे बताना है, ऐसा लग रहा है। और काफ़ी हद तक वो चाहते हैं कि पहले शुरुआत यहाँ पे आपकी तरफ से हो और काफ़ी हद तक वो आपकी वॉइस को, आपकी बातों को मिस कर रहे हैं और आपके साथ फ़ोन पे बात करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ईगो को साइड हटाकर। और वो यही कहना चाहते हैं कि उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो जब तक यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। इक्वल गिव एंड टेक वो नहीं होगा, वो नहीं चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक इस तरीके से हो, वो चाहते हैं पूरी तरीके से इक्वली गिव एंड टेक हो। और वो कहीं ना कहीं ये नहीं हो पाने की वजह से वो इन सभी चीज़ों को रिग्रेट कर रहे हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी हद तक। तो चलिए और देखते हैं। आई कांट लेट गो ऑफ यू, आई क्राई एट नाइट, यू हैव ट्रिगर्ड मी, वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, वाई डू आई फील दिस वे, व्हाट डू यू सी इन मी, आई कैन नॉट कम टू यू नाउ, आई वॉन्ट आउट, द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, आई कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई कैंट एक्सप्रेस माई सेल्फ। यस, कि काफ़ी हद तक वो चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं आपसे इन सारे सवाल कि क्यों ऐसा हो रहा है उनके साथ, क्यों वो ऐसे फील कर रहे हैं आपको लेकर। जैसे मैंने कहा कि ये डिवाइन काउंटरपार्ट एनर्जी है और बहुत मिररिंग एनर्जी चल रही है, आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से वो किस तरीके से वो आगे बढ़े और क्यों वो ये सब फील कर रहे हैं आपको लेकर। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये सब जो फीलिंग्स है ना, ये बहुत ज़्यादा उनको आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको फील हो रहा है और इसी वजह से वो चाहते हैं कि यहाँ से वो बाहर निकल जाए, क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पे आप कह सकते हो एक्सप्रेस करने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और बहुत ज़्यादा पैशनेट आपके लिए फील कर रहे हैं और आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे हर वक्त आपको ही देख रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि आपने क्या
देखा था उनके अंदर कि आपने उन्हें पसंद किया, आपने उन्हें प्रपोज़ किया, आपने उनको मतलब प्यार करने की क्या कहें उसको, मतलब प्यार करने की कोशिश की। क्यों किया ऐसा कहीं न कहीं? और आपको जाने देना नहीं चाहते, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत मतलब हेवी स्टॉकिंग एनर्जी, हेवी आपके बारे में जानने की कोशिश चल रही है। और कहीं न कहीं अगर ये पता चलता है उनको कि आप यहाँ पे दूसरे लोगों से बात कर रहे हो, आप यहाँ पे दूसरे लोगों के साथ मीट कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा उनके अंदर आप कह सकते हो एक गुस्से की आग जलती है, और काफ़ी हद तक वो चाहते हैं कि आप उन्हें यहाँ पे मतलब एक्सप्लेनेशन दो कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों आप उनकी ये जो प्यार है इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। लेकिन हाँ, वो ये सब कुछ आपके सामने खुलकर बोल भी नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे आप कह सकते हो कि अंदर ही अंदर जल रहे हैं। थोड़ा सा जलने की बू यहाँ पे आ रही है, और काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ऐसे फील ना करे, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं अपने फीलिंग्स को, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे और रेजोनेट किया हो जो भी मैंने कहा, तो एक लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर आप मेरे से पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, और अपना पेड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।